दिल्ली में धमाका करने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल ने खुद बनाया था विस्फोटक। एनआईए की जांच में पर्दाफाश। फरीदाबाद के टैक्सी ड्राइवर के घर से ग्राइंडर बरामद, एक ड्राइवर हिरासत में। दिल्ली धमाके से पहले गुजरात से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में नई साजिश का पर्दाफाश। लखनऊ आरएसएस दफ्तर के साथ दिल्ली और अहमदाबाद में बम धमाके करने वाले थे आतंकी। दिल्ली धमाके को लेकर आतंकियों के फोन से बड़ा पर्दाफाश। मुजम्मिल अदील के फोन का डिलीटेड डेटा आया। मुजम्मिल के मोबाइल में 200 वीडियो मिले। मुजम्मिल उमर की आईएसआईएस के आतंकियों से चैट आई सामने। सूत्रों के हवाले से खबर, 2022 में मुजम्मिल उमर सीरिया में आतंकी से मिले थे। सीरिया के आतंकी ने बम बनाने में मदद की थी। जम्मू के शोपियां से गिरफ्तार मौलवी इरफान पर नई जानकारी आई सामने। मौलवी के पास छोड़ AK-47 को अगले दिन आदिल और उमर साथ ले गए थे। डॉक्टर शाहीन ने भी मौलवी से की थी मुलाकात। हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद सिद्दीकी पर भोपाल में भी केस दर्ज। 2 करोड़ की ठगी का मामला। चिटफंड कंपनी के जरिए लोगों से लिए थे पैसे। शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर हिंदू संगठनों का धरना खत्म। आज नहीं हुई जुमे की नमाज। हिंदू संगठनों की कमेटी 29 नवंबर को अगले कदम को लेकर करेगी फैसला। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 40 ठिकानों पर ईडी की रेड। अवैध कोयला खनन से जुड़े मामले में कोलकाता और हावड़ा समेत कई शहरों में कोयला कारोबारियों पर रेड। पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड में काली कमाई का पर्दाफाश। कोयला कारोबार से जुड़े कई व्यापारियों के ठिकानों से करोड़ों के कैश और सोना चांदी मिले। धनबाद के बड़े कोयला व्यवसायी LB सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। जांच एजेंसी को कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड मिले। रांची में भी कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी ने रेड की। करोड़ों रुपए बरामद। अवैध कोयला खनन को लेकर झारखंड में 18 जगह पर जब्त कार्रवाई। केरल के कोच्चि में भी ईडी की कार्रवाई। पूर्व विधायक PV अनवर और उनसे जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर रेड की गई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। पीएम मोदी 3 दिनों की साउथ अफ्रीका यात्रा पर हुए रवाना। जोहानिसबर्ग में होने वाले G20 दोनों देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गुजरात के भुज में BSF के 61वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए अमित शाह। SIR को लेकर कहा, घुसपैठ रोकना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी। कुछ पार्टियां घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा लेकर निकली। SIR को लेकर दिल्ली से बंगाल तक उबाल। ममता बनर्जी ने कहा, बिना किसी प्लानिंग के चल रही SIR प्रक्रिया खतरनाक, इसे तुरंत रोके चुनाव आयोग। 24 नवंबर को SIR पर TMC की बैठक। देश के 12 राज्यों में चल रहे SIR को लेकर चुनाव आयोग ने लोगों को किया अलर्ट। साइबर ठग फोन पर लोगों को नाम कटने को लेकर भेज रहे हैं फर्जी लिंक। यूपी में SIR के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। केरल में SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर 26 नवंबर को सुनवाई। असम में NRC पर सवाल उठाने वाले चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर सवाल। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के DNA में भारत विरोधी खून है। बिहार में NDA सरकार पर RJD का तंज। सोशल मीडिया पर मंत्रियों की लिस्ट जारी कर परिवारवाद को लेकर उठाए सवाल। कहा, ये मंत्री PM और CM के आशीर्वाद से परिवारवाद को खत्म कर नया बिहार बनाएंगे। RJD के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, विपक्ष को परिवारवाद की परिभाषा की समझ नहीं है, जनता समझ रही है इसका असली मतलब। प्रशांत किशोर ने कुल कमाई का 90% जनसुराज को देने का किया ऐलान। पार्टी के हर सदस्य को भी 1-1 हजार रुपए दान करने की अपील की। दान नहीं करने वालों से नहीं मिलेंगे प्रशांत किशोर। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। होर्डिंग पिलर से टकराने के बाद कंटेनर में लगी आग, ड्राइवर की मौत। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में छात्र की खुदकुशी केस में अभिभावकों का आज भी प्रदर्शन। परेशान करने वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जांच कमेटी बनाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हॉस्टल में 17 साल के छात्र ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। परिवार ने हॉस्टल मैनेजमेंट पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप।
मध्य प्रदेश के रीवा में 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में स्कूल शिक्षक पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप।